नमस्कार, आप देख रहे हैं ARS 6 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। राजनीतिक कार्यकर्ता सुनील डिंपल ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव लाने का आग्रह किया है, जिसमें अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने और जम्मू कश्मीर के विलय की शर्तों को शामिल करने की मांग की गई है। डिंपल ने जम्मू कश्मीर राज्य के भीतर लद्दाख, POK, गिलगित और बाल्टिस्तान को एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ये भी पूछा कि भाजपा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब बहाल करने की योजना बना रही है। इखलाक मोहब्बत का जलता हुआ घर देख रहा हूं मैं, देखा नहीं जाता पर देख रहा हूं मैं। आज जम्मू कश्मीर के ऊपर जम करके सियासत हो रही है। तमाम राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP, कश्मीर के संगठन, जम्मू के संगठन जमा जवानी खर्चे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप हर रोज मन की बात तो करते हैं, और लेकिन आज जम्मू कश्मीर की आवाम आपसे ये जानना चाहती है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से, कि आप जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें रियासत का दर्जा वापस करने का ऐलान किया है, वो रियासत आप कब वापस कर रहे हैं। और दूसरा, जो आपने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में यह कहा था कि रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा, वो रियासत, सुप्रीम कोर्ट वाली रियासत, और वो जो पार्लियामेंट में आपने ऐलान किया है, वो रियासत कब हमको वापस की जाएगी। आप पहले इसके ऊपर, जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानना चाहती है, इसके ऊपर अपना बयान जारी करें। और दूसरा, अभी एक जम्मू कश्मीर की सरकार बनी है, हम पहले दिन से ही, डे 1 से ही हमारा ये मुवक्कफ स्टैंड रहा है, और इसको लेकर के ऑल पार्टीज का हमने गठबंधन किया और उसके बाद ऑल पार्टी अलायंस की सरकार बनाई। लेकिन डे 1 से हमारा एक रेजोल्यूशन था मिशन स्टेटहुड का, एक रेजोल्यूशन उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार ने एक रेजोल्यूशन आपको प्रस्ताव दिया है, प्राइम मिनिस्टर साहब आपको, होम मिनिस्टर साहब केंद्रीय सरकार को, लेकिन उसमें अभी कुछ खामियां हैं। आप चलिए उस रेजोल्यूशन के ऊपर आपका क्या रवैया है, जो आपको दिया गया है उसके ऊपर अपना रवैया बताएं। दूसरा, हम डे 1 से ही 5 अगस्त 2019 के बाद ये मांग कर रहे थे कि हमें वो वाली रियासत चाहिए, और इसीलिए हमने अलायंस सरकार को समर्थन किया था कि जो रियासत की शक्ल 26 अक्टूबर 1947 जब हमारे महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर रियासत का विलय, इल्हाक, असेशन भारत के साथ करके गए थे, वो वाली रियासत हमको चाहिए। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वाली, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वाली रियासत हमको वापस चाहिए, और इस रियासत में हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित, बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा देखना चाहते हैं। और इसके साथ हम जो महाराजा हरि सिंह जी ने 370-35 से स्टेट सब्जेक्ट हमको दिया हुआ है, दरबार मूव दिया हुआ है, वो वाली रियासत देखना चाहते हैं। इसलिए ये आधा अधूरा एक रेजोल्यूशन आप तक पहुंचा है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि ये जो हमारी अलायंस की सरकार, जिसे हम डे 1 से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस को और तमाम इस अलायंस पार्टनर्स को हम ये समर्थन कर रहे थे, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि हमें वो वाली रियासत चाहिए, हमें अलग जम्मू, अलग कश्मीर नहीं चाहिए। हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित, बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा चाहते हैं, और जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा हरि सिंह जी, हमारे बुजुर्ग, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चनावली, पीर मंजल, पहाड़ी लोग जो असेशन करके गए हैं, हम वो असेशन की शर्तों वाली रियासत चाहते हैं। और मैं फिर से इस सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि आप एक बार 4 नवंबर को जो असेंबली का सेशन लग रहा है, हमारे मुख्यमंत्री साहब, आप एक रेजोल्यूशन लाएं कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए, उसके साथ आर्टिकल 370-35 से भी वापस किया जाए, और साथ में POK, गिलगित, बल्टिस्तान, लद्दाख फिर से जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए, और इसके साथ साथ ये भी रेजोल्यूशन असेंबली में पास करें कि जिन शर्तों के ऊपर हमारा असेशन भारत के साथ हुआ था, वो असेशन की शर्तों वाली रियासत हमको चाहिए।
इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।